हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेवाड़ा इंग्लिश रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नरेशन के बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और इसमें से हमने नरेशन कंसेप्ट की यदि हम बात करते हैं तो हमने 4 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नरेशन में जब हमारे पास में पर्सन दे दिए जाते हैं तो उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। पर्सन को चेंज करने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पर्सन को किस तरीके से चेंज किया जाता है और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर्स हैं। जिन स्टूडेंट्स हैं अभी तक पहले कभी नरेशन पढ़ चुके होंगे उनको ये पहले से पता होगा कि फर्स्ट पर्सन को किस तरीके से चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन को किस तरीके से चेंज किया जाता है और थर्ड पर्सन को भी किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो आई वाला और वी। आई की यदि बात करते हैं तो आई सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा, माई हमारा पॉसेसिव केस हो जाएगा और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसी तरह वी, आवर, अस, ये भी हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। क्लियर है। अब यदि आई का प्लूरल की यदि बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई की यदि प्लूरल की बात करते हैं तो आई का प्लूरल हो जाएगा हमारा वी और माई का प्लूरल हो जाएगा हमारा आवर और मी का प्लूरल हो जाएगा हमारा अस। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन को किस किस को कहते हैं, आई और वी को, और इसमें इसका पॉसेसिव केस भी हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या हो जाता है, आई, माई, मी और वी, आवर और अस। ठीक है। और प्लूरल की यदि हम बात करते हैं तो आई का प्लूरल भी हो जाता है, माई का प्लूरल आवर हो जाता है और मी का प्लूरल अस हो जाता है। आई होप आपको फर्स्ट पर्सन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन की यदि बात करते हैं तो यू, योर और यू, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ये आपका हो जाता है आपका सेकंड पर्सन। सिंगुलर की यदि हम बात करते हैं तो यू का सिंगुलर यू ही हो जाता है और प्लूरल भी यू का हो जाता है आपका यू। क्लियर है। यूअर का प्लूरल भी होगा, सिंगुलर भी यूअर ही होगा और प्लूरल भी होगा यूअर का यूअर। क्लियर है। और यू की यदि हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस तो सिंगुलर यू का सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थर्ड पर्सन की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, चारों को हम रखते हैं। ठीक है। इसका पॉसेसिव केस हो जाता है हिज, हिम और सी का पॉसेसिव केस हो जाता है हर, हर, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, राइट। और इट का पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है इट्स और इट। इसी तरह दे का पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हमारा देयर और देम। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर केस की यदि हम बात करते हैं तो ही, सी और इट, ये हो जाता है आपका सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इन तीनों का प्लूरल हो जाता है दे। इसी तरह हिज, हर और इट्स, इनका ये सिंगुलर केस हो जाएगा और इन तीनों का प्लूरल होता है देयर। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस की जब बात करते हैं तो हिम, हर और इट, ये सिंगुलर केस हो जाएंगे और इन तीनों का प्लूरल केस हो जाएगा देयर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अब हमारे पास में पर्सन आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो ऐसा आप समझ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, राइट। आप समझ चुके हैं। ठीक है। अब इनको चेंज करने की यदि बारी आती है तो फर्स्ट पर्सन की यदि हम बात करते हैं यानी कि आई को, आई या बी को, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच रहता है इसका सब्जेक्ट कौन है, राधा, इसके अनुसार चेंज करते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। राधा सेड टू मी आई एम लिविंग नाउ, तो राधा टोल्ड मी दैट। अब आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, राइट। ये देखिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो आई को किस प्रकार चेंज कर देंगे हम, राधा के अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो राधा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, और आई का एम का हो जाएगा वॉज और लिविंग देन, नो का हो जाएगा आपका देन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है। और इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, सेड टू मी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, मी के अनुसार। क्लियर है। तो द टीचर आस्क्ड मी
कंजंक्शन के लिए हम वाई का यूज करेंगे और यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे यानी कि मी के अनुसार, तो यू का हो जाएगा आपका आई। क्लियर है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस था और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हम मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मी को लिख देंगे, क्योंकि यू जो है यहाँ पर ये सब्जेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है और मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर यू के लिए हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत किसकी है, सब्जेक्टिव केस की। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस है आई। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू की जगह पर आई और आर का हो जाएगा आपका वाज और टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे। क्लियर है। ये हम पहले कर चुके हैं कि वाज किस तरीके से आया है और दैट डे किस वजह से आया है, आप इसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन जब भी हमारे पास में आ जाता है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में सेंटेंस में ही, सी, इट, दे या किसी भी तरह का पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज उसको नोट कर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं वहां पर। ठीक है। तो पवन सेड ही हैज ऑलरेडी रीच्ड मुंबई। बात करते हैं पवन सेड दैट। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया, तो थर्ड पर्सन में आप जानते हैं कोई चेंज नहीं करते हैं हम, तो इसका नो चेंज हो जाएगा। तो ही का ही एज इट इज जाएगा। तो ही पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट होने की वजह से ही एज का हो जाएगा आपका हेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, पवन सेड दैट ही हैड ऑलरेडी रीच्ड मुंबई। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, टीना सेज टू हिम माय ब्रदर हैज अ ब्यूटीफुल कार। अब देखो माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, माय को टीना के अनुसार। ठीक है। तो टीना टेल्स हिम दैट और माय को किसके अनुसार चेंज करेंगे, टीना के अनुसार। और टीना क्या है, थर्ड पर्सन है और इसका प्रोनाउन क्या है, सी, हर हर। क्लियर है। तो माय को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ये टीना का प्रोनाउन क्या है, हर। ठीक है। तो माय का हो जाएगा हर, ब्रदर ऐसे ही चीज रहेगा और हैज का हैज एज इट इज आया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में हैज अ ब्यूटीफुल कार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है राजा विल से टू हर व्हाई डज योर ब्रदर नॉट कम टू द क्लास डेली। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया हुआ है, व्हाई का यूज किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, राजा विल आस्क हर व्हाई। सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर। तो हम क्या करेंगे, यूआर का हो जाएगा आपका हर के अकॉर्डिंग हर ब्रदर। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया हुआ है तो इसका हो जाएगा डज नॉट कम द क्लास डेली। और इस सेंटेंस हमने कोई चेंज नहीं किया टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस था वो हमारा फ्यूचर में था। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है द किंग सेड टू द मिनिस्टर इट मे रेन टुडे। तो द किंग टोल्ड द मिनिस्टर, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से दैट का यूज किया। अब थर्ड पर्सन आ गया, ये आ गया इट का यूज किया। अब जब भी हमारे पास में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इट एज इट इज आ जाएगा। मे को कर देंगे माइट, रेन का हो जाएगा रेन एज इट इज और टुडे का हो जाएगा हमारा दैट डे। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माधव सेज टू हर गर्लफ्रेंड विल यू मैरी मी। तो माधव आस्क्स हर गर्लफ्रेंड, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट का यूज किया। और यू जो है सेकंड पर्सन है, तो आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यू का हो जाएगा हमारा, यू का हो जाएगा आपका हर गर्लफ्रेंड के अनुसार। ठीक है। तो यू का हो जाएगा हमारा सी, गर्लफ्रेंड के अनुसार सी का यूज किया हमने। और विल एज इट इज रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस है वहाँ प्रेजेंट में है, तो विल का विल एज इट इज रहेगा और मेरे एज इट इज रहेगा। और मी की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को इसके अनुसार चेंज करेंगे हम, माधव के अनुसार। राइट। तो मी का हो जाएगा आपका माधव के अनुसार। ये देखिए माधव के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है दे सेड टू अस विल द प्राइम मिनिस्टर टॉक टू अस। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट में रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क का यूज किया। कंजंक्शन के लिए हम इफ का यूज करेंगे। ठीक है। विल का हो जाएगा हमारा वुड, लेकिन हम बात कर रहे हैं अस की। ठीक है। तो अस को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो अस है वह फर्स्ट पर्सन है और आप जैसे जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, दे के अनुसार। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, तो आज की जगह पर क्या लिखेंगे हम, देम। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है आई सेड शी हैज नेवर कम टू मीट हिम। राइट। तो आई सेड दैट, ये हमारा सी थर्ड पर्सन है। ठीक है। और जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो सी एज इट इज रहेगा और हैज का हो जाएगा आपका हेड, नेवर आ जाएगा एज इट इज हिम और कम टू मीट हिम। और हिम की यदि हम बात करते हैं
हिम भी क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन की यदि बात करते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं। न्यू रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पर्सन को आप किस तरीके से चेंज किया जाता है आपने अभी अब तक समझ लिया। अब हम न्यू कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि जब हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं। तो जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम टू कंजंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है। टू कंजंक्शन का। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको क्वेश्चन टैग में बता दिया कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब फर्स्ट से होती है, वर्ब फर्स्ट से होती है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं ये बोल देता हूँ शट द डोर, राइट, शट द डोर, तो ये सेंटेंस शुरुआत किससे हुई वर्ब से, यानी वर्ब फर्स्ट से, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस जो रहता है वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस दे रखा हुआ है राहुल सेड टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है कम हियर, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने टू का यूज किया है। अब इस पर ध्यान नहीं देना कि इसको कैसे चेंज किया है, आगे आने वाले कंसेप्ट में इसको समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए बात करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। क्लियर है, टू का हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड टू मी कम टू क्लास इन टाइम, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के लिए बात करते हैं तो ये क्या दे रखा है इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी टू कम टू द क्लास टू स्कूल इन टाइम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच वेदर इट इज गिवन इन रिपोर्टिंग स्पीच और नॉट। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा होता है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है इसमें यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो हम ऑब्जेक्ट को एज्यूम करके वहां पर लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो हम उसको वैसा वैसे लिख देंगे, यदि नहीं दे रखा होगा तो एक ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर। अब देखो रोहन सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्लियर है, तो इसको जोड़ने के लिए हमने टू का तो यूज किया, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट को हमने एज्यूम कर लिया। जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में और हमारे पास में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम करके लगाएंगे। यदि वहाँ पर दिया हो पहले से तो उसको वहाँ पर लिख देंगे, लेकिन नहीं दिया हो तो वहाँ पर हम एज्यूम करेंगे और उसको कनेक्ट करके लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए बात करते हैं। द टीचर सेड रन फास्ट। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे यहाँ पर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं और रन फास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए बात करते हैं। गिव अ पेन, ये रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस से पहले दे रखा हुआ है इन्होंने, और सेड मोहन, मोहन ने कहा। अब देखो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे। मोहन टोल्ड मी टू गिव अ पेन। क्लियर है, इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हमने टू का यूज किया। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। कहना मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा होता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो रहता है वह इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट को हमको लगाना कंपलसरी होता है। दिया होता है तो कोई हमको कोई परेशानी नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन यदि नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम कर लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मी लिख सकते हो आप, हिम लिख सकते हो, देयर लिख सकते हो, अस लिख सकते हो, किसी स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो, किसी लड़के का नाम लिख सकते हो, प्रोनाउन लिख सकते हो, नाउन लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का रखना आपको कंपलसरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हम वर्ब को किस तरीके से चेंज करेंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर यह हो सकता है से सेड। क्लियर है, तो इसको हम आप टेल टेल्स टोल्ड में, ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर्ड में, आस्क आस्क आस्क्ड में, कमांड्स में, वार्नर में, या थ्रेट में, या रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं। जो भी वर्ब आपको अच्छी लगती हो उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिनको हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि कौन सी कंडीशन होती है जब हमें इनमें से किसी एक वर्ब को सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज हम सभी वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि जब भी हमारे पास में प्लीज या काइंडली आ जाता है तो इनमें से सभी वर्बों में से हम केवल रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते वक्त जब हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इन वर्बों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि प्लीज और काइंडली आ जाता है तो हम रिक्वेस्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में अरुण सेड टू मी स्टैंड अप। ठीक है, अब अरुण टोल्ड मी
और इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको जोड़ने के लिए हमने टू का यूज किया, स्टैंड अप। ये सेंटेंस हमारा सारा सही है। ये देखो हमने यहाँ से टोल्ड का यूज कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं, अरुण ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, क्लियर है। या आप चाहे तो आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, अरुण आस्क्ड मी टू स्टैंड अप। तो ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका सही रहेगा, यानी कि आप ये सब बना सकते हैं, दूसरा वाला बना सकते हैं और थर्ड वाला बना सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए आपका टू का यूज किया। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप इन वर्बों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, राइट, समझ पा रहे हो। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन रहती है जहां पर हम इन वर्बों का यूज नहीं कर सकते हैं, वो आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। अब देखिए इसमें, ही सेड टू मी गिव मी द पेन, क्लियर है। तो इस वर्ब में यदि हम बात करते हैं तो ही टोल्ड मी टू गिव हिम द पेन, क्लियर है। अब मी आया तो मी को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया हमने, हिम इंपेरेटिव सेंटेंस था तो इसको हमने चेंज करने के लिए टू का यूज किया। या आप चाहे तो टोल्ड की जगह पर ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू गिव हिम द पेन, क्लियर है। या ही आस्क्ड मी टू गिव हिम द पेन, क्लियर है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो फर्स्ट वाले को इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, दूसरे वाले को बना सकते हैं, थर्ड वाले को बना सकते हैं। अब देखो तीनों में अलग अलग वर्ब का यूज किया हुआ है, लेकिन तीनों करेक्ट है, क्लियर है। आप किसी को बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब हमारे पास में प्लीज या काइंडली का यूज किया जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, केवल रिक्वेस्ट का ही यूज करेंगे, क्लियर है। अब देखो इस सेंटेंस में आया, ये सेंटेंस है सेम हमारे पास में, ही सेड टू मी गिव मी द पेन, तो इसको हमने किसी में बदल दिया, टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में भी सेम सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी द पेन, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, केवल प्लीज लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। अब पास्ट में है तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और जब भी हमारे पास में प्लीज या काइंडली आ जाता है, प्लीज या काइंडली आ जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि इसको हटा देते हैं, इसका हम जिक्र नहीं करते हैं, तो इसको हम कट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, क्लियर है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने इसको हटा ही दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम लिखेंगे नहीं, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम द पेन, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो माय फ्रेंड सेड टू मी सिट डाउन, और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने प्लीज का यूज किया हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस थे लेकिन प्लीज का यूज किया हुआ है, और प्लीज का यूज होने की वजह से सेड टू को इसमें बदल देंगे हम रिक्वेस्टेड में। इंपेरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं और टू सिट डाउन एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसमें यहाँ कुछ स्पेशल रूल की बात करने वाले हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो इसमें कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हम किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं, किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्लीज काइंडली आता है तो हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। और इसके साथ मैंने आपको बताया भी था कि कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिनमें हम इनमें से कुछ स्पेसिफिक वर्ब को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हमने टोल्ड का यूज कर दिया, जैसे नॉर्मल सेंटेंस आते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जहां पर हम इन वर्बों में से कुछ स्पेसिफिक वर्ब को ही यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है द जज सेड टू हिम कॉल द विटनेस, क्लियर। तो जज जो रहता है वो हमेशा ऑर्डर ही देता है, ऐसा नहीं कि हम वहां पर कमांड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली टेल या टोल्सो का यूज नहीं करेगा, वो ऑर्डर ही देगा, क्लियर है, ऑर्डर का ही बात करेगा। आप यदि यूज कर देते हैं, वहां पर यूज कर देते हैं, सेंटेंस गलत नहीं रहेगा। यदि आप ऑर्डर्ड की जगह पर यदि आप यहाँ पर टोल्ड का यूज करोगे तो ग्रामेटिकली वो गलत नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज किया जाएगा, स्पेसिफिक, यानी कि स्पेशल तरीके से यदि हम बात करते हैं, इन वर्गों में से किसी एक का यूज करना हो तो वहां पर ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, ना कि ये रिक्वेस्ट वगैरह का या टोल्ड का, राइट। या कमांड का यूज कर सकते हैं, ये एडवाइस्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो जज जो रहता है वहाँ हमेशा हम सभी को ऑर्डर ही देता है, ना कि किसी को एडवाइस वगैरह देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज किया। और इंपेरेटिव सेंटेंस था तो हमने यहाँ पर टू का यूज किया। अब नेक्स्ट एरिया बात करते हैं, तो द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। अब जो डॉक्टर रहता है वह हमेशा पेशेंट को एडवाइस ही देता है, ठीक है। आप यदि यहाँ पर टेल का टोल्ड का भी यूज करोगे तो गलत नहीं रहेगा, आप यहाँ पर टोल्ड का यूज करोगे तो गलत नहीं रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं, इन वर्गों में से उठा करके यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर एडवाइस जो रहेगा वह सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। जब भी हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस रहता है और हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं और टू का यूज करके हम उसको जोड़ देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया हमने, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, द टीचर सेड टू देम रीड एट लीस्ट 4 hours a day। अब इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो कोई भी टीचर जो रहता है स्टूडेंट्स से कहता है या किसी से कहता है कि 4 घंटे
पर डे पढ़ना चाहिए, कंपल्सरी इतना तो पढ़ना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो टीचर जो है आप एडवाइज्ड की जगह पर यहाँ पर ऑर्डर्ड का भी ये यूज करोगे तो वो गलत नहीं रहेगा, या टोल्ड का भी यूज करोगे तो भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है, या आस्क्ड का भी यूज करोगे तो भी गलत नहीं रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, हमेशा इसी बात पर उनको एडवाइस ही देते हैं। क्लियर है। अब इसका कंसेप्ट हम कुछ आगे जाके और भी समझेंगे कुछ एग्जांपल से कि किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो, द पुअर मैन सेड हेल्प मी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में प्लीज या काइंडली का यूज किया जाता है तो हम जो वर्ब आती है उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड बदल देते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज ऐसी भी रहती है यहाँ पर हमको सेंस समझना होता है। अब देखो, द पुअर मैन ने कहा होगा द पुअर मैन सेड हेल्प मी, तो पुअर मैन है और उसने हेल्प की यदि बात कर रहा है तो किसी को ऑर्डर तो नहीं दे रहा है, ये कमांड दे रहा है। तो इनमें से यदि स्पेसिफिक यदि हम वर्ब की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ रिक्वेस्ट ही कर सकता है, क्योंकि एक तो उसकी कंडीशन इससे यदि हम बात करते हैं तो वो पुअर मैन है, और पुअर मैन यदि हेल्प की कह रहा है तो वहाँ कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, वहाँ रिक्वेस्ट ही होगी। हमको यहाँ सेंस समझना पड़ेगा, भले ही चाहे यहाँ पर प्लीज दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट का ही यूज करेंगे। इस सेंस को आप समझ सकते हैं। और यदि प्लीज दे दिया जाता है फिर भी हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो देखो, द पुअर मैन सेड हेल्प मी, यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड का यूज किया, राइट। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया यहाँ पर, और इम्परेटिव सेंटेंस होने की वजह से टू का यूज किया। और द पुअर मैन सेड, है ना, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं था फिर भी हमने रिक्वेस्टेड के बाद में ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया और इनको दोनों को जोड़ने के लिए टू का यूज किया। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं, इससे आपका जो क्लियरिटी है वो और भी अच्छे से हो जाएगा सेंटेंस का। क्लियर है। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। क्लियर है। अब देखो इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, या द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। ग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में, ग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सारों जितने भी सेंटेंस हैं ये करेक्ट है, क्योंकि हम स्पोकन की यदि हम बात करते हैं ग्रामेटिकली देखते हैं तो ये सब सही है। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं, इन वर्बों में से किसको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड को सिलेक्ट करेंगे। यदि एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ग्रामेटिकली वैसे चारों सेंटेंस सही है लेकिन एग्जाम में ऐसा आ जाता है चारों सेंटेंस में किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हम वहां पर किसको सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर्ड को। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप शांत रहे, कीप क्वाइट, तो टीचर जो है वहां ऑर्डर ही देगी ना कि रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है। यदि यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता तो हम टोल्ड को लगा सकते थे, राइट। टोल्ड नहीं होता तो हम आस्क्ड को लगा सकते थे, या आस्क्ड को लगा सकते थे, टोल्ड को नहीं लगाते यदि ऑर्डर नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक सेंटेंस को जब सिलेक्ट करना पड़ता है तब हम स्पेसिफिक वर्ब को यूज करते हैं। हालांकि हम स्पोकन में किसी भी वर्ब को यूज कर सकते हैं, चारों सेंटेंस सही है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं तो हम ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में यदि चारों सेंटेंस आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिलेक्ट सेंटेंस करेक्ट रहेगा तो हमारे फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द डॉक्टर रिक्वेस्टेड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन इन टाइम, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन इन टाइम। थर्ड वाला है द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन इन टाइम, और फोर्थ वाला है द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन इन टाइम। ग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं तो चारों सेंटेंस सही है, चारों सेंटेंस सही है। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं कौन सी वर्ब को सिलेक्ट करना चाहिए इन वर्बों में से, तो इन वर्बों में से यदि हम सिलेक्ट करना चाहें तो वहां पर एडवाइस सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। क्यों कि जो डॉक्टर जो रहता है वहां पेशेंट को एडवाइस ही देता है, ना कि उससे रिक्वेस्ट करता है। क्लियर है। ना ही उसको कभी ऑर्डर देता है। क्लियर है। हाँ, ये तीनों सेंटेंस नहीं होते तो हम टोल्ड का यूज कर सकते हैं स्पोकन में किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, लेकिन चारों में से किसी एक को हमको सिलेक्ट करना है तो वहां पर यहाँ एडवाइस ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। क्लियर है। आई होप ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द पुअर मैन सेड टू मी गिव मी 1000 रुपीज। अब यहाँ पर इस आदमी कंडीशन से हम देख सकते हैं कि पुअर आदमी है और मुझसे कह रहा है कि मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। अब इसमें से हमको एक स्पेसिफिक वर्ब सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द पुअर मैन टोल्ड मी टू गिव हिम 1000 रुपीज,
द पुअर मैन एडवाइज्ड मी टू गिव हिम 1000 रुपीज, या द पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम 1000 रुपीज, या द पुअर मैन ऑर्डर्ड मी टू गिव हिम 1000 रुपीज। अब देखिए ग्रामेटिकली हम बात करते हैं तो चारों सेंटेंस सही हैं, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तब हम पर क्या क्या करेंगे, एक तो कंडीशन से इस सेंटेंस, ये आदमी है, ये पुअर है और मुझसे 1000 रुपये मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का ही बात करेंगे, क्यों मैं पुअर मैन है, ठीक है। यदि ये नहीं होता है तो हम एडवाइस्ड का भी यूज कर सकते हैं, टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में लिखने में भी। लेकिन चारों सेंटेंसों में से भी स्पेसिफिक यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड का हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो इन सेंटेंसों में यानी कि इन वर्ब की यदि हम बात करते हैं तो इनमें से रिक्वेस्टेड आ जाएगा और बाकी ये तीनों सेंटेंस हमारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमको बताएगा भी नहीं, ऑर्डर भी नहीं देगा, क्योंकि कोई भी 1000 रुपये मांग रहा है तो हमको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट ही करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस की। देखिए जब भी हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम नॉट टू का यूज कर सकते हैं। ये देखिए राहुल सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखिए राहुल टोल्ड मी, किसी वर्ब का यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, सिंगल सेंटेंस है तो। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू का यूज किया और डिस्टर्ब का एज इट इज आ जाएगा, और ये मी है तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है? तो सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो राहुल के अनुसार यदि हम चेंज करें तो ही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट इन द क्लास। तो क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ऑर्डर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज करते हैं, तो नोट टू हमारे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है महिमा सेड टू प्रवीण डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अब इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है महिमा एडवाइस प्रवीण। अब नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस था, इसको जोड़ने के लिए हमने नोट टू का यूज किया, ठीक है। और बात करते हैं यूर सेल्फ की, तो यूर को डोंट कंपेयर यूर सेल्फ, ठीक है। तो यूर का यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यूर आया तो यूर को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, प्रवीण के अनुसार, तो यहाँ पर होना चाहिए हिमसेल्फ। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं दूसरा। देखिए अभी तक हम बात करते थे कि जब भी हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन भी रहती है, जब हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम फॉरबिड या फॉरवर्ड वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर सकते हैं, और जब हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हमने टू का यूज किया। या फिर हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जब हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज करते हैं। एक और कंडीशन होती है कि जब भी हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है इसको हम फॉरबिड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, है ना, फॉरबिड या फॉरबिड्स में चेंज कर सकते हैं। और जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में चेंज करेंगे तो एक नकारात्मक पहले से है, तो जब हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है और यदि वर्ब को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरबिड या फॉरबिड में चेंज करते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे, क्योंकि जो फॉरबिड जो रहता है या फॉरबिड जो रहता है ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस अपने पास में रखता है। क्लियर है? यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें फॉरवर्ड का जब हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो हम उसको जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे। क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हमारे पास में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो फर्स्ट कंडीशन तो ये रहती है कि उसको नोट टू से जोड़ दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि हम जो रिपोर्टिंग वर्ब रहती है उसको हम फॉरवर्ड में चेंज कर दो, और इसके साथ में हम इसको टू से ऐड करके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है राम सेड टू मी डोंट इग्नोर योर फ्रेंड। अब देखिए नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो राम एडवाइज टू मी, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज कर सकते थे तो नोट टू का यूज किया और पूरे सेंटेंस को हमने एसिटिक बना दिया और यूर फ्रेंड को हमने मी के अनुसार बदल दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए
रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है इसको हम फॉरवर्ड में बदल देंगे, ठीक है। यदि प्रेजेंट में रहता तो इसको हम फॉरवर्ड से बदल देते हैं, लेकिन पास्ट है तो इसको हमने फॉरवर्ड में बदल दिया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर फॉरवर्ड में बदल दिया, तो इसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। यदि हमने इसको फॉरवर्ड में नहीं बदलते तो यहाँ पर नोट टू का यूज़ करते हैं। देखो हमने यहाँ पर एडवाइज किया, हमने नोट टू का यूज़ किया, लेकिन हमने फॉरवर्ड में बदला तो यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। राहुल सेड डोंट रिपेंट नाउ। देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमारे पास में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहता है वहाँ यदि इंपरेटिव हो तो हम ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एज्यूम करते हैं ना, माने कि संख्या का मान x है, तो इसी तरह हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर सकते हैं। तो राहुल एडवाइज टू मी, क्लियर है। और नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको जोड़ने के लिए हम नॉट टू का यूज करेंगे, रिपेंट और नो का हो जाएगा देर। दूसरी कंडीशन ये है कि सेड को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो लिया है, और जब हम फॉरवर्ड में बदलते हैं तो इसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा टू, क्लियर है। तीसरी कंडीशन भी होती है हमारे पास में, देखिए तीसरी कंडीशन भी होती है हमारे पास में। अभी हम बदल रहे थे सेंटेंस को फॉरवर्ड में बदल रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड के अलावा एक कंडीशन और होती है जिसको हम प्रिवेंट या प्रोहिबिटेड में बदल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन जब हम सेंटेंस को प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड में बदलते हैं तो हम उसको जोड़ने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम फ्रॉम का यूज करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसको हम कंटिन्यू बना देंगे, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज कर देंगे। चलो एग्जांपल देख लेते हैं हम। राहुल सेड टू मी डोंट गो देयर विदाउट परमिशन, क्लियर है। अब देखिए इस सेंटेंस की जब बात करते हैं तो ये हमारा जो सेंटेंस है नेगेटिव है, तो राहुल टोल्ड मी, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम नॉट टू का यूज कर सकते थे, नॉट टू का हमने यूज किया, और गो देयर विदाउट परमिशन। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी ये कि इसको हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, तो फॉरवर्ड में हमने जब बदला तो हम नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो राहुल फॉरवर्ड मी टू गो देयर विदाउट परमिशन। एक तीसरी कंडीशन भी होती है कि फॉरवर्ड की जगह पर हम प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का यूज कर सकते हैं। तो जब हम प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का यूज करते हैं तो इसको जोड़ने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, समझ पा रहे हो। और इसके बाद में जो वर्ब आएगी यानी कि गो है तो उसको हम क्या कर देंगे, आईएनजी का रूप दे देंगे। तो राहुल प्रिवेंटेड मी, इसके बाद में फ्रॉम गोइंग देयर विदाउट परमिशन, क्लियर है। तो राहुल प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर विदाउट परमिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, हाँ कोई सा भी आ सकता है, सभी सही रहेंगे, लेकिन आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि चारों में से कोई एक देंगे। ऐसा नहीं कि वो इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, समझ पा रहे हो। चारों में से एक देंगे और एक यदि देंगे तो उसको गलत बना करके देंगे, क्लियर है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल के देख लेते हैं हम। तो रोहन सेड टू हिज फ्रेंड डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। तो रोहन की जब बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इंपरेटिव में। तो रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, और एक तो ये तरीका होगा कि इसको हम नोट टू से जोड़ देंगे और डिस्टर्ब हिम देन, क्लियर। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, और फॉरवर्ड में जब हम चेंज करेंगे तो इसको हम टू से जोड़ देंगे, क्लियर, और डिस्टर्ब हिम देन, क्लियर, नो का देन होगा। तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि फॉरवर्ड के स्थान पर हम प्रिवेंटेड का यूज कर सकते हैं। तो प्रिवेंटेड का यूज किया, लेकिन इसको जोड़ने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और प्रिवेंटेड की जगह पर आप प्रोहिबिटेड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको भी जोड़ने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम सेंटेंस में आस्क्ड या टोल्ड या किसी वर्ब का यूज करते हैं, स्पेशली नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसके बाद में हम टू का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यदि फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में हम टू का यूज करेंगे, क्लियर। तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यदि वर्ब को प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं तो इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का तो यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों के बाद हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। तो ऐसे हमने किया कि यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने टोल्ड का यूज किया तो इसको जोड़ने के लिए हमने नॉट टू का यूज किया। दूसरे कंडीशन में हमने यदि फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो इसको जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वर्ब को यदि हम प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में बदलते हैं तो इसको जोड़ने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और इसके बाद में जो वर्ब आएगी उसको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं।
माई फ्रेंड सेड टू मी नेवर गिव अप। अब देखिए माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, अब देखो यहाँ पर पहले से नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब नेवर भी, नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसको भी हम नोट, और नॉट है ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो जब नोट आ जाता है या नेवर आ जाता है तो इनको जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेवर पे आएगा तो नेवर के लिए हम क्या लिख देंगे, नेवर टू, क्लियर। तो इसी तरह हम इसको जोड़ देंगे, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी नेवर टू गिव अप, क्लियर है। या माई फ्रेंड टोल्ड मी नेवर टू गिव अप, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट आ तो भी हम नोट टू का यूज करते हैं, वो भी एडवर्ब है, और नेवर है ये भी एक एडवर्ब है। तो नोट आ जाए या नेवर आ जाए, दोनों को जोड़ने के लिए हम नोट टू का यूज करेंगे और नेवर टू का यूज करेंगे। नोट नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम नोट कर देंगे, और यदि नेवर का यूज कर दिया जाएगा तो उसको हम नेवर टू का यूज करके बदल देंगे।